लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर तारीफ की और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। मसूद ने प्रियंका गांधी की तुलना उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की और कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ और देखो कि वो कैसे जवाब देती हैं। उनके नाम के पीछे गांधी लगा है, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं। बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता। इधर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद के हवाले से दावा किया कि पार्टी के भीतर ही आवाज उठ रही है, राहुल गांधी को हटाओ और प्रियंका गांधी को लाओ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से जनमत खिसक चुका है और जनपद स्तर तक संगठन में परेशानी है। एक और सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है और यह साफ नजर आ रहा है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 22 माओवादियों ने एक साथ समर्पण कर दिया। ये ओडिशा में इस साल का अब तक का सबसे बड़ा माओवादी सरेंडर माना जा रहा है। राज्य के डीजीपी योगेश बहादुर खुराना ने मीडिया को बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में एक संभागीय समिति सदस्य, 6 एरिया कमेटी मेंबर और 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर 5,50,000 से लेकर 27,50,000 रुपए तक का इनाम घोषित था। माओवादियों ने मलकानगिरी पुलिस के सामने हथियार डालते हुए हिंसा का रास्ता छोड़ने का ऐलान किया। 22 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के पास में, जिसमें एक डिविजनल कमेटी मेंबर, 6 एरिया कमेटी मेंबर और 15 पार्टी मेंबर शामिल हैं और काफी भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ उसमें उन्होंने सरेंडर करा है, जिसके अंदर AK-47 के लिए उनका पुनर्वास करने के लिए काफी कुछ उसके अंदर पैसे की भी व्यवस्था करी गई है और घर की व्यवस्था करी गई है, जिससे मुझे लगता है कि उत्साहित होकर अब माओवादी माने सामने आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में ये जो आत्मसमर्पण का कार्य आज यहाँ पर मलकानगिरी में आरंभ हुआ है, ये और जिलों में भी जोर पकड़ेगा और सब ये माओवादी जो है हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होंगे। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे के बीच गठबंधन की घोषणा बुधवार को होने वाली है। सूत्रों के अनुसार 227 सीटों में उद्धव की पार्टी को 145 से 150, राज ठाकरे की MNS को 65 से 70 और एनसीपी एसपी को 10 से 12 सीटें मिलने पर सहमति बनी है। हालांकि कुछ मराठी बहुल इलाकों जैसे घाटकोपर, बोरीवली और मुलुंड में सीट बंटवारे पर अंतिम चर्चा बाकी है। ये गठबंधन महायुति को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 15 जनवरी को मतदान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग को सौंपे गए वित्तीय खुलासों में राजनीतिक दलों की आर्थिक ताकत का बड़ा अंतर सामने आया है। केंद्र और दिल्ली की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के खातों में 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक जमा राशि दर्ज की गई है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास पार्टी मुख्यालय से लेकर राज्य और जिला इकाइयों को मिलाकर सिर्फ 53 करोड़ रुपए मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2024-25 में 517 करोड़ रुपए चंदा मिलने की जानकारी भी दी है। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।